में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बहुत सारे जो क्वेश्चंस बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज में पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्रिक को बताऊंगी। सो उस ट्रिक को जानने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलिए हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सारे एनालिसिस के बाद हम ये फाइंड करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ये होते हैं कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, चाहे वो कितना भी लंबा नंबर हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, उन सारे नंबर के यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिट डिजिट को फाइंड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम इसे ट्रिक से कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे इसे अपने माइंड में रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले वो सारे नंबर को लेंगे जिनके वैल्यू चेंज नहीं होते, मीन्स जो नंबर होते हैं उनके यूनिट डिजिट भी वही होते हैं, उनमें नो चेंजेस होते हैं। तो गाइज इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक नंबर, वो नंबर है हमारा n। अब अगर हम इसमें किसी भी पावर को बैठाते हैं, लाइक मैंने पावर n को बैठाया है, तो फिर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम उन सारे नंबर को देखेंगे जिनमें नो चेंजेस होते हैं। लाइक कौन से नंबर, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को ले रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे डॉट 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 लिया और यहाँ पे 0 बैठा दिया और 0 का पावर यहाँ पे मैंने 27 कर दिया, या फिर आप 276 भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप याद रखिएगा कि कितने भी नंबर हो और अगर उसके लास्ट में 0 हो तो जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो ऑलवेज 0 ही होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं उन सारे नंबर को बताऊंगी अभी जो चेंज नहीं होते हैं, लाइक लास्ट में भी जो 0 होते हैं और उसके यूनिट डिजिट भी वही होते हैं, वो सारे नंबर को मैं बताऊंगी जिसमें से एक 0 भी है। तो 0 अगर लास्ट में हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, चाहे उसके पावर कुछ भी हो। और सेकंड में जो आता है वो है हमारा 1। यहाँ पे लाइक कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट के नंबर हो और यहाँ पे लास्ट में अगर 1 हो और उसका पावर कुछ भी हो, 155 या 1555 कुछ भी हो, और उसका अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो गाइस उसका भी यूनिट डिजिट सेम ही होगा। लाइक यहाँ पे 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा, इसमें नो चेंजेस होते हैं। इस तरह के और भी नंबर होते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट 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 दिया और 5 को लिया, अब 5 का मैंने स्क्वायर ले लिया। इसे हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ओके, लाइक 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ओके, अब अगर 5 का पावर 1 होता तो क्या होता, तो 5 का पावर अगर 1 होता तो भी यहाँ पे 5 होता। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे डॉट 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 देके 5 का पावर मैंने 3 कर दिया, तो 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125, तो कितना हो गया हमारा 125। अब मैंने क्या किया कि 5 का पावर यहाँ पे 4 कर दिया। अब 5 का पावर मैंने 4 कर दिया तो कितना हो गया हमारा 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 625। तो ये जो 625, अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि सारे के जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही है। इट मीन्स कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, यहाँ पे उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 5 होगा। मीन्स इसमें भी नो चेंजेस होंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पे डॉट 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 ले रही हूँ और यहाँ पे 6 ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 6 का पावर 1 ले रही हूँ। अब इसे भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। मैंने 6 के पावर 1 को लिया, तो अगर 6 का पावर अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब 6 का पावर 2 करके देखते हैं, तो 6 का पावर जब मैं 2 करूँगी तो हो जाएगा हमारा 36। अब जब मैं 6 का पावर 3 करूँगी तो हो जाएगा मेरा 216। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा दोस्तों कि
सारे जो लास्ट के डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो सेम ही है, 666 ही है। मीन्स इसमें भी नो चेंजेस होंगे। मीन्स अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 6 होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 6 होगा। ये सारे वो नंबर्स है जिसमें नो चेंजेस होते हैं। ये 4 जो है ये ऐसे ही नंबर है जिसके लास्ट डिजिट जो होते हैं उनके यूनिट डिजिट भी वही होते हैं, चाहे उनके पावर्स कुछ भी हो। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम उस सारे नंबर्स को देखेंगे जो एंड करते हैं 4 या 9 से। ऐसे नंबर्स जो 4 और 9 से एंड करते हैं उनके यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट 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 एक नंबर लिया है और उसका लास्ट डिजिट, एंडिंग डिजिट जो है वो 4 है और उसकी पावर जो है वो n है। तो अगर इस टाइप के डिजिट्स होंगे जो 4 से एंड करते हैं, उसके पावर चाहे कुछ भी हो, तो अगर पावर ऑड में हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 4, और अगर पावर जो है वो इवन में हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 4 का पावर 1 लिया है तो हमारा आ जाएगा यूनिट डिजिट 4। 4 का पावर जब हम 2 लेते हैं तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 16। 4 का पावर जब हम 3 लेते हैं तो हमारा आ जाता है 64। ओके, 4 का पावर हम 4 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। तो यहाँ पे गाइस देखिएगा कि जब हमारा ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 4 ही है। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है पावर में, तो हमारा जब पावर में ऑड नंबर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट देखिए 4 ही है। और जब पावर जो है इवन में है लाइक 2 and 4 तो हमारा यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो यहाँ पे 6 आ रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि अगर ऑड होगा तो 4 आएगा और अगर इवन होगा तो 6 आएगा। मीन्स अगर पावर ऑड में हो तो हमारा 4 आएगा और अगर पावर इवन में हो तो 6 आएगा। ये किसके लिए है, जो नंबर एंड करते हैं 4 से। अब हम चलते हैं 9 की तरफ। तो 9 में भी सेम ऐसा ही केस है। तो अगर किसी भी डिजिट को मैंने लिया है वो अगर 9 से एंड करता है, चाहे उसके पावर कुछ भी हो, तो अगर पावर ऑड नंबर में हो तो हमारा जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट का वो 9 आएगा एंड इवन में 1 आएगा। कैसे मैं आप लोगों को देख करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 9 लिया है और 9 का पावर मैंने 1 लिया है, तो 9 का पावर 1 हमारा हो गया 9 और 9 का पावर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो हो गया हमारा 81 एंड 9 का पावर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो हो गया हमारा 729। अब यहाँ पे गाइज आप लोग गौर कीजिएगा कि जब हमारा पावर जो है वो ऑड में है लाइक 1 and 3 तो हमारा जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 9 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे देखा मैंने जो यहाँ पावर जो है ऑड में है 1 and 3 और उसका यूनिट डिजिट जो है वो आया है यहाँ पे 9 and 9। और जब हमारा पावर जो होगा वो अगर हमारा इवन में होगा तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है तो आप देख सकते हैं वो नंबर जो एंड करता है 9 से, चाहे उसके पावर कुछ भी हो, तो अगर पावर ऑड में है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा और अगर इवन में हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। सो गाइज ये हमारा सेकंड ट्रिक था जिसमें हमने 4 and 9 को देखा। जो नंबर 4 and 9 से एंड होते हैं तो उसके यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वो सारे नंबर हैं जो एंड करते हैं 2, 3, 7, 8 और इनके हम यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करेंगे। तो इनमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो एक में यूज होगा वो सारे तीनों में भी यूज होगा। मीन्स चारों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे 2 लिया है तो 2 का पावर मैंने क्या किया है 1, 2 का पावर 1 हो गया हमारा 2, 2 का पावर 2 हो गया 4, 2 का पावर 3 हो गया हमारा 8, 2 का पावर 4 हो गया हमारा 16 एंड 2 का पावर 5 हो गया हमारा 32। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी पावर्स आ रहे हैं और उसके जो यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे जो है वो डिफरेंट है। तो क्या हमें सारे को याद करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे गौर करके आप देखिएगा कि जो 4 पावर के बाद जो 5वां पावर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो फिर फर्स्ट वाला यूनिट डिजिट से मैच कर रहा। मीन्स हर 4 डिजिट के बाद, हर 4 पावर के बाद क्या होगा, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो रिपीट करेगा।
ओके, लाइक यहाँ पे मैंने देखा कि 2 का पावर 1 2 3 4 के बाद जो फिफ्थ 2 का पावर 5 जो है उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, और फर्स्ट में जो है वो भी यूनिट डिजिट 4 है। तो मीन्स हर 4 पावर के बाद जो होगा वो यूनिट डिजिट जो होगा वो रिपीट करेगा। ओके, लाइक हम 3 में भी उसी तरह देख सकते हैं कि 3 का पावर 1 जो है वो हमारा 3, और 3 का पावर जब 5 हम देख रहे हैं तो 243, और 243 का यूनिट डिजिट जो है वो है हमारा 3, और ये भी रिपीट हो रहा है हर 4 पावर के बाद। ओके, 7 को ही ले लीजिए। 7 का जो फर्स्ट का पावर जो है 7 का पावर जब हमने 1 लिया है तो उसका यूनिट डिजिट जो है हमारा 7 है, और जब फिफ्थ में हम जा रहे हैं 7 का पावर जब मैंने 5 लिया तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो भी हमारा 7 है। तो मीन्स हर 4 डिजिट के बाद 5वें जो पावर होंगे उसके जो यूनिट डिजिट होंगे वो रिपीट करेंगे। ओके, 8 में भी वही केस है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब इस ट्रिक से क्या होगा गाइस कि आप इस सारे नंबर्स जो 2 3 8 7 से एंड करते हैं उन सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट को इजीली निकाल पाएंगे, चाहे उसके पावर कितने भी बड़े। अगर उनके पावर बड़े हैं तो हम क्या करेंगे कि उसके पावर को छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे? तो हम उसे डिवाइड करके छोटा करेंगे। आइए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक नंबर लिया 1762 1762 और इसका पावर लिया मैंने 63। तो हमें क्या करना है कि पावर को छोटा करना है। पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से करना है। पावर को छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। और डिवाइड हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 4 से हम क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हर 4 पावर के बाद क्या होता है कि यूनिट डिजिट सेम आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे 63 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो 4 से मैंने डिवाइड किया 63 को, तो 1 टाइम में मेरा आ गया 4, और यहाँ पे बच गया 2 एंड 3 एंड 4 5 जो हमारा क्या होगा 20, और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो आ गया हमारा 3। तो अब यहाँ पे जो 3 आया तो हम देखेंगे कि नंबर किस चीज़ से एंड कर रहा है, तो नंबर 2 से एंड कर रहा है। तो हम 2 को क्या करेंगे? 3 बार इंटू करेंगे, मीन्स 2 का पावर 3। तो 2 को हम 3 बार इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे? इसे इंटू कर देंगे। तो 2 इंटू 2 हमारा आ जाएगा 4, एंड 4 इंटू 2 हमारा क्या आ जाएगा? 8। तो 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, मीन्स इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 757, और इसका पावर मैंने ले लिया 39। अब जब मैं इसके पावर को देख रही हूँ तो इसका पावर जो है वो 39 है, और जो नंबर एंड कर रहा है वो 7 से एंड कर रहा है। तो हमें पता है कि जब कोई नंबर 7 से एंड करता है तो वो क्या होता है, हर 4 पावर के बाद वो क्या होता है? रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे? इसके जो पावर को हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो हम इसे क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हर 4 पावर के बाद क्या होता है कि इसका यूनिट डिजिट सेम हो जाता है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। आइए डिवाइड करके हम देखते हैं। तो हमारा 4 का 9 टाइम्स में आ जाएगा 36, और हमारा रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 7 का पावर 3। तो 7 इंटू 7 करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 का जो पावर 3 होता है वो 343 होता है, और उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? हमारा 3 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट का। अगर आप इसे ये याद नहीं कर पाते इसके पावर को, तो आप जेन्युइनली ऐसे भी इंटू कर सकते हैं। 7 इंटू 7 हमारा हो गया 49, एंड 49 इंटू 7 हम कर देंगे तो 343 आ जाएगा हमारा, और उसका यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा, और 3 हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से गाइज आप इस सारे डिजिट 2 3 7 8 से एंड होने वाले नंबर के यूनिट डिजिट को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आप
बहुत ही इजीली इस चैप्टर को समझ सके। अगर आप मेरे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारी नई वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।